like there is no end to the politics of hate. As far as getting a closer date to the election, more the bitter political rhetoric seems to be becoming and taking center stage. Right after BJP's unity call with its "Batenge to Katenge" pitch, the Congress President Mallikarjun Kharge has gone all out to slam Yogi Adityanath. First, he objected to the saffron robe, saying that those who wear Gerua should not be in politics. But then he went a step further, comparing Yogi Adityanath to a terrorist. मैं कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। So it is not just the Congress chief, others in the Congress party as well backed Mallikarjun Kharge and accused the BJP of indulging in divisive politics, with ally NC also having given curb of fire, with Bashir Ahmed saying that this comment is actually not wrong. अगर आप गेरुआ पहनकर पॉलिटिक्स करते हो तो फिर बात वही रखो जो हमारे संस्कार हैं, सनातन धर्म के संस्कार हैं, उनकी बात करो। फिर आप नफरत की भाषा बोलोगे तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़गे जी ने जो बयान दिया है, हकीकत में ये सही बयान है। वो धर्म के नाम के ऊपर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं जिसका सोसाइटी के अंदर अच्छा असर नहीं पड़ता है, और ये वही कर सकता है जिसको देश को तोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि खाड़गे का बयान जो है बड़ा बरवकत है और ठीक है। वाकई ही इस तरह के चीफ मिनिस्टर को इतनी भद्दी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। He has a transferred head, saffron robes, which is normally worn by seers. Either he should be a seer or should come into politics and live a civil life. The kind of language he's using, kind of thought process Mr. Yogi has, that is defaming Hinduism. That a seer should not speak like this. So seers have now come out to slam the Congress chief for insulting Sanatan as well, saying that this seems to be a deliberate attempt and even just before the elections. कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। The BJP in the meantime has questioned the Congress over its silence on this attack, reminding the Congress of its Mohabbat Ki Dukaan slogan. The BJP asked why no one from the Congress has come out to condemn this attack so far. कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। परिवारवाद की महापरिक्रमा के चक्कर में खड़गे साहब भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवा का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, गैंगवाद, रंगदारीवाद, जालसाजी, भ्रष्टाचार को करारा झटका दिया है।
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, पर पता नहीं इन सब गलत काम करने वाले के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि झटका तो उनको दिया है पर तिल मिलाहट कांग्रेस में हो रही है। अब खड़गे जी जिन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र वाले लोग राजनीति में ना आए, साधु संत राजनीति में ना आए, मौलवी मौलानाओं के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने अब बोला है कि योगी जी मतलब कि साधु संत जो है वो आतंकी की भाषा बोलते हैं। मठाधीश माफिया भी लगता है समाजवादी पार्टी को, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे लगता है। कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर को लटकाना भटकाना, और अब सनातन को बीमारी और सनातन को समाप्त करने के बाद खड़गे जी बोलते हैं कि योगी जी जो कि गोरखनाथ पीठ के मठाधीश है, जो कि बहुत ही बड़े धार्मिक ओहदे पर बैठे हैं, वो एक आतंकी की तरह बोलते हैं। There is a difference now coming to light with the opposition seemingly divided over Mallikarjun Kharge's remark, with Jammu and Kashmir Minister slamming Kharge, Satish Sharma going out to say that he shouldn't have made this statement. एक नेशनल इशू है। खड़गे जी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक टेररिस्ट है। आपको लगता है पॉलिटिक्स में इस तरह की भाषा बहुत गलत है? ये खड़गे जी से आपने पूछना चाहिए। आई थिंक ये शोभा नहीं देता उनको ये बात। वेरी बैड। Well, let's get in a word from Mohit joining us right now. Mohit, good afternoon. This seems to be the political discourse or the war of words that has been witnessed right to the run-up of the elections. However, this Gerua comment is obviously not going down well with the BJP and its allies, but even when it comes to within the India bloc leaders as well. Well, yes, Amrita, in fact, we have seen that how the discourse of the politics and the election campaign, specifically from the BJP, has been about batenge to katenge, the narrative of ek hai to safe hai, which is being given by the Prime Minister. And the BJP believes that is working on the ground, because when it comes to Jharkhand, when it comes to Maharashtra, we have seen umpteen number of times that how the BJP leaders are talking about this. Now, we see that in a way to give a counter to what Yogi Adityanath has said about batenge to katenge, Mallikarjun Kharge, BJP says, has insulted Bhagwa and Gerua. He in fact went on to say that Yogi Adityanath speaks like a terrorist. Batenge to katenge is something which a saint does not speak. It's a language of the terrorists. He also went on to say that if you want to do the politics, you should not wear Gerua. Now, the BJP has lashed out at the Congress party over this. The BJP basically says that this is the hatred of the Congress party towards Sanatan, towards our culture, that Bhagwa, which is synonymous to Indian culture, is being insulted by the Congress party. Now, not just the BJP, but we have seen saints and seers, the top-notch saints and seers of the country are coming out. They are condemning the statement by Mallikarjun Kharge. We have seen Rambhadracharya ji come out and he has slammed Mallikarjun Kharge, saying that Bhagwa will do politics in this country. That has been going on for a long time. And in fact, if Bhagwa doesn't do the politics in the country, will goons and criminals dominate the political discourse? This is what Rambhadracharya has asked. All India Samiti's Jitendranand Saraswati has also come out and he has given reference to the gurus of the Mutt of Yogi Adityanath. He's the head of Gorakhnath Mutt. Earlier, Guru Avedhyanath was there. He was also the member of parliament from Gorakhpur. Before that, Mahant Digvijaynath was the member of parliament of Gorakhpur. So he goes on to say that there has been 3 generations of Yogi Adityanath's Mutt who have been into active politics, and Mallikarjun Kharge has hatred towards the Congress, towards the Sanatan. That is why he's making such statements. So we see that how the line is coming from the BJP. In a way to counter it, we see that Mallikarjun Kharge has spoken, which has received several backlash from the saints and seers community and also from the BJP. So we have to wait and watch what exactly will the Congress party... not going down well, even when it comes to the allies as well, as far as Mallikarjun Kharge's statement is concerned. However, this seems to be the political discourse being witnessed right in the election season. Mohit, thank you very much for joining in. Let's shift focus now and